तो सिंह राशि वालों, जुलाई 2026 घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 भयानक घटनाएं इस महीने आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इस महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों 5 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अब आपके 3 अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। सुनकर खुशी से उछल पड़ोगे साथियों, क्योंकि जो 7 जन्मों में नहीं हुआ वो इस जुलाई के महीने में होने वाला है। साथियों जनवरी से लेकर जून 6 महीने कहां शुरू हुए और कहां खत्म हुए पता नहीं चला। इन 6 महीनों ने आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, बहुत ज्यादा तड़पाया है साथियों। पैसा आया लेकिन हाथ में रेत की तरह फिसलता चला गया। एक खुशी आई लेकिन वो भी सही से टिक नहीं पाई साथियों। हर किसी ने आपका फायदा उठाया, क्योंकि सिंह राशि के लग्न में केतु बैठे हुए हैं। और यूं समझ लीजिए जब से साल शुरू हुआ है साथियों, आपको जब सहारे की जरूरत थी तब आपके पास कोई नहीं था। आप अकेले ही अपनी जंग लड़ रहे थे। अकेलापन आपको महसूस हो रहा था। भीड़ में भी साथियों आपको अकेला महसूस हो रहा था। जरा सिंह राशि वालों मुझे बताइए कि पिछले 6 महीनों में आपने कुछ ऐसी ऐसी चीजें करी है जो आप करना नहीं चाहते थे, न चाहते हुए भी जिससे बोलना नहीं था उससे भी बोलना पड़ा, जिसके घर नहीं जाना था उसके घर भी जाना पड़ा। कुछ नौकरी कुछ काम आपको करने पड़े जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन साथियों क्या करें, लग्न में केतु थे, 7वें भाव में राहु थे, जो आपको ऐसे ऐसे कामों में डाल रहे थे जो आप करना नहीं चाहते थे। जो खाना नहीं था वो भी आपको खाना पड़ रहा था। यानी कि साथियों दिल को बार बार ठेस पहुंच रही थी, फिर भी वही काम करना पड़ रहा था। लेकिन जुलाई 2026 में साथियों अब आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदलने वाली है। इस जुलाई के महीने को मैंने पहले ही कहा है, मामूली मत समझना, क्योंकि कई अधूरे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। अपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, आपकी एक छोटी सी भी लापरवाही हो गई तो ये जुलाई का महीना आपको कई सालों तक रुला सकता है साथियों, क्योंकि केतु के साथ शुक्र बैठ चुके हैं। ऐसे में सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। एक गलती नहीं होना चाहिए और इस वीडियो को मामूली समझकर छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि सिंह राशि वालों ये महीना और ये वीडियो दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आपने नजरअंदाज कर दिया तो आप बाद में पछताओगे कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो ये जुलाई का महीना मेरे लिए भी शानदार हो जाता। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताता हूं ये जुलाई का महीना आपके करियर के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, काम धंधों के लिए, पैसों के हिसाब से कैसा रहेगा, कोर्ट कचहरी लीगल मामलों में कैसा रहेगा, सारी बातें मैं बताऊंगा। सिंह राशि पिछले कई महीनों से आप दलदल में फंसे हुए थे। जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उतना ही आप उसमें साथियों अंदर दब रहे थे। एक बात मुझे बताइए कि जब से ये साल शुरू हुआ है, जब से केतु आपकी राशि में बैठे हुए हैं साथियों कुंडली मानकर, तब से साथियों किसी एक मुसीबत के दलदल से आप बाहर निकलते, मेहनत करते, उससे बाहर निकलने के 10 प्रयास करते, तब जाकर कहीं उस दलदल से आप बाहर निकलते। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले, आपने चैन की सांस लेना चाहिए, अचानक से आप किसी और दलदल में गिर गए। फिर वहां पर वापस से आपने मेहनत करी, जूझे, आपने अपने अपने को खो दिया, सपनों को खो दिया उस दलदल से बाहर निकलने में। जैसे तैसे आप उससे बाहर आए और जैसे ही बाहर आए किसी तीसरे दलदल में आप फंस गए। तो मुसीबत एक खत्म होती तो दूसरे में, दूसरी खत्म होती तो तीसरे में। ऐसा ही आपके जीवन में जब से केतु आए हैं तब से चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि साथियों पिछले 6 महीनों में जो नहीं करना था वो भी आपने करा, जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ कि क्यों करा मैंने। लेकिन साथियों अब जुलाई का महीना निर्णायक है, क्योंकि 5 जुलाई को शुक्र पहुंचेंगे केतु के पास में, यानी कि आपकी राशि में। जब शुक्र का प्रवेश होगा तो समझ जाइएगा साथियों की जिंदगी की अब कहानी, दशा, दिशा, रूपरेखा सब कुछ बदल जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
और आपको बताते हैं एक एक चीजों के बारे में, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या सावधानी, क्या सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी ताकि आपको कोई परेशानी इस महीने ना हो और केवल खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आए। सिंह राशि वालों, एक बात बताइए मुझे, आपने पिछले 6 महीनों में अपने मन को बहुत मारा है, यानी कि जो पसंद था उसे भी त्यागा, कुछ सपनों का, कुछ इच्छाओं का आपने गला घोटा है साथियों, पसंदीदा चीजें आपने त्याग दी, चाहे प्रेम त्यागा हो, चाहे घर त्यागा हो आपने, चाहे कोई रिश्ता त्यागा हो आपने, और अपने चेहरे की हंसी को भी आपने त्यागा है साथियों। आपने कई अपनों को भी खोया है। जी हाँ, किसी ने अपने प्रेम को खोया, किसी ने अपनी नौकरी व्यापार को खोया, किसी ने चेहरे की हंसी को खोया है साथियों, लेकिन खोया जरूर किसी ने संपत्ति खोई है। अगर आपने कुछ खोया है तो कमेंट में बताना कि हाँ, पिछले 6-7 महीनों में मैंने कुछ ना कुछ खोया है, क्योंकि लग्न में केतु बैठे हैं साथियों जो आपसे बलिदान मांग रहे थे, लेकिन अब जितना भी बलिदान आपने पिछले टाइम में किया अब उसका परिणाम मिलेगा आपको। तो आइए विस्तार से मैं बताता हूं, 1-on-1 आपके हर टॉपिक की जानकारी मैं आपको दूंगा और वीडियो के आखिरी में एक ऐसा उपाय दूंगा जो सालों से आपके जीवन में जो असंतोष चला आ रहा था, जो धीमापन चला आ रहा था, जो साथियों चिंता, तनाव, डर आपको महसूस हो रहा था, उससे आपको बाहर निकाल देगा। साथियों, अगर आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से जानना है, तो साथियों ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। नंबर यहां पर दिया गया है, सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे केतु जो कि आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं उसकी। देखिए, केतु जब से सिंह राशि में थे तो सिंह राशि को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, आपका कोई अपना आपको साथ नहीं दे रहा था, जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा था, आपको रोने का मन कर रहा था। कई रात ऐसी थी आपके लिए मानो आपने साथियों आंसू बहाए हो, आपको लग रहा था कि सब हाथ से छूट रहा है, रिश्ते नाते अपने पराए, धन दौलत सब छूट रहा था, आपको ऐसा महसूस हो रहा था। जब आप भीड़ में थे तब भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा था, आपने खुद को अकेला कर लिया था, खुद को अलग बैठा लिया था, क्योंकि केतु का यह माया जाल था जो कि आपको ऐसा फील करवा रहा था और आपके जीवन में वैसी घटनाएं भी करवा रहा था। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखिए, जब केतु लग्न में होते हैं तो यही चीजें होती है। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट में मुझे कनेक्ट करना। खुद पर शक भी हो रहा था कभी कभी कि क्या मैं सही हूं या नहीं हूं, जहां आप गलत नहीं थे वहां भी आपने अपने आप को गलत मान लिया, दूसरों की गलतियों के ठीकरे को आपने अपने स्वयं के सर पर फोड़ दिया। ऐसा सिंह राशि के साथ हो रहा था जब से केतु यहाँ पर बैठे थे। स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूं साथियों तो सिंह राशि पिछले कुछ टाइम से जब शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो अगर सर्दी जुकाम भी हो जाता तो वो भी महीने महीने तक रहता, 2 गोली दवाई लेते तो भी असर नहीं करता। कोई छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार अभी अगर हो जाता, चोट लग जाती तो घाव नहीं बढ़ रहे थे, बहुत धीमी रफ्तार से शरीर हिल कर रहा था, रिपेयर हो रहा था। ऐसा अगर हो रहा था तो कमेंट में बताना। इसके अलावा साथियों अब केतु के साथ शुक्र आएंगे 5 जुलाई को, और जब शुक्र आपकी राशि में आएंगे तो ये जो केतु का दुष्प्रभाव हो रहा था, आपको अकेलापन महसूस हो रहा था, खुद से आप सवाल कर रहे थे, खुद को गलत ठहरा रहे थे, डिमोटिवेट आप हो रहे थे, उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। शुक्र का आपके लग्न में आना आपके अंदर एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा और अब वापस से आपका एक साथियों नया रुतबा जागेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा साथियों, आपकी छवि सुधरेगी। इसके अलावा साथियों जो लोग पहले आपसे दूर हो गए थे वो लोग वापस से आपके जीवन में आएंगे, कुछ नए लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं, आपका व्यक्तित्व साथियों अब निखरने वाला है। तो ये बात बहुत अच्छी है। जो सेल्फ डाउट हो रहे थे वो खत्म होने वाले हैं, जो चिंता रात्रि में आपको हो रही थी, जो तनाव आपको सोने नहीं दे रहा था, इस चीज से भी अब आपको शुक्र के केतु के पास आने से अब आपको मुक्ति मिलेगी। जो जीवन साथी पहले आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा था वही जीवन साथी अब आपको साथियों समझेगा अच्छे से। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं कर रहा था वो व्यक्ति भी अब आपकी कद्र करेगा जब शुक्र यहाँ पर आएंगे। शुक्र चंचल स्वभाव के हैं साथियों और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है
और सूर्य भी इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है मैं वो बता देता हूं। देखिए, शुक्र जब लग्न में आएंगे केतु के साथ, तो थोड़ा सा मन चंचल हो सकता है। आप साथियों किसी ऐसी जगह भटक सकते हैं जहां पर आपको भटकना नहीं चाहिए, यानी कि किसी गलत रिलेशनशिप में आप भटक सकते हैं, क्योंकि सातवें भाव में राहु भी है। तो किसी गलत रिश्ते में आप चले जाएंगे जहां पर आपको टॉक्सिक चीजों का सामना करना पड़ सकता है। कोई गलत व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खेल कर सकता है। गलत रिश्ते में आप चले जाएंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा अपने इस चंचल मन, भटकते मन पर। इसके अलावा ध्यान रखिए कि सप्तमेश आपके शनि है। कौन है? सप्तमेश आपके शनि, यानी कि सातवें भाव के स्वामी शनिदेव है। और शनिदेव बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, जो अभी प्रवेश कर चुके हैं, कभी से रेवती नक्षत्र में यही गोचर कर रहे हैं। लेकिन यही शनि वक्री होंगे महीने के अंत में, 27 जुलाई को वक्री होंगे। तो वक्री शनि का अलग प्रभाव होता है जीवन में। इससे आपके लव लाइफ पर भी प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न होना, आपकी भावनाओं को जीवन साथी नहीं समझ पाएगा, जीवन साथी की भावनाओं को आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसा आपके साथ पहले भी हो रहा है। भटकाव आपको महसूस हो रहा था साथियों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करके चलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें पैदा हो सकती है। हो सकता है पिछले टाइम में हुआ हो, आपके प्रेमी, आपके पार्टनर की माइंड को, यानी कि उनको भी स्ट्रेस महसूस हो रहा था, उनको भी माइग्रेन की समस्या हो रही थी, जोड़ों में दर्द हो रहा था, बैक पेन उनको हो रहा था, ऐसी चीजें हो रही थी। अगर हो रहा जाता है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आपको कंट्रोल दिखाई देने लगेगा। लेकिन अभी भी इस महीने भी आपको विशेष सावधानी रखनी है, खास करके लव लाइफ में साथियों, जीवन साथी के साथ। इसके अलावा देखिए, मंगल जो कि दशमेश के रूप में है अभी, यानी कि दसम भाव में स्थित है मंगल। और मंगल दसवें जो कि है साथियों आपके शुक्र, जो कि आपके लग्न में बैठे हैं। तो करियर के स्वामी शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं केतु के साथ, और करियर के अंदर बैठे हुए मंगल, इसका जो प्रभाव है साथियों, अब करियर में एक नई स्थिरता आने वाली है। करियर में साथियों अब आप कोई नई जॉब पा सकते हैं, नया स्टार्टअप कर सकते हैं, और वो आपके लिए साथियों लकी रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए लकी रहेगा। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो दीजिए, नो डाउट आपको सफलता मिल सकती है अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो। इसके अलावा आप जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच नहीं पा रहे थे पिछले कुछ टाइम से, लेकिन अब साथियों अब आप जहां जाएंगे वहां पहुंच कर ही रहेंगे। आपकी मेहनत अब सही राइट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये काफी अच्छी बात है आप लोगों के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए। तो करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। बस कुछ अवसर अगर आए तो उनको साथियों नजरअंदाज नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, क्योंकि अष्टम में शनि है। थोड़ा सा आलस्य पैदा हो सकता है। लग्न में केतु का प्रभाव थोड़ा सा आलस्य तो पैदा कर ही रहा है आपके अंदर। आज का काम कल पर ना टालें। कुछ अवसर आते हैं, कुछ काम आता है तो उसे जरूर करिएगा, आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा देखिए बुध, अब मैं बात करूंगा साथी बुध की। बुध जो कि वक्री होने वाले हैं 7 जुलाई से। पहले सप्ताह में ही बुध वक्री हो जाएंगे साथियों। और बुध अभी थे गुरु के साथ, लेकिन यही बुध अब वापस वक्री होकर चले जाएंगे आपके धन इनकम के भाव में, इनकम के भाव में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। तो इसका साथियों परिणाम कुछ इस तरह पड़ेगा कि जब बुध वक्री होते हैं तो इनकम के भाव में यह वक्री हो रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है जब पैसा आएगा नहीं तो। और जो भी आप काम करते हैं दिमाग पर लोड ज्यादा पड़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है आपकी। बुध का वक्री होना चीजों को खींचेगा साथियों। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, माइंड लगाना पड़ सकता है, सरदर्द हो सकता है साथियों। आपको थोड़ा सा पैसा अगर कहीं से निकालना है तो थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। उपाय की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बुध के नित्य आपको उपाय करने चाहिए। आपको भगवान गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए, और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा और मोतीचूर के लड्डू अर्पित करना चाहिए। तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, सूर्य जो कि आपके राशि स्वामी है, वो उच्च के गुरु के साथ मिल जाएंगे। किसके साथ मिलेंगे? उच्च के गुरु के साथ। और ये है खर्चों का भाव और विदेश यात्राओं का भाव है। जो लोग फॉरेन में जाकर वर्क कर रहे हैं उसी के लिए यह चीज है। अगर सिंह राशि वालों, अगर आप फॉरेन में काम कर रहे हो या फॉरेन में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में आप
काम करना चाहते हो, प्रमोशन लेना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखिए, उच्च का गुरु आपके लिए बेटर पोजीशन बना रहा है सिंह राशि के लिए, और आपके स्वामी भी उच्च के गुरु के साथ होंगे, तो फॉरेन से जुड़े कामों में अब तेजी आने वाली है। सूर्य साथियों तेजी लाएंगे, और जो चीजें अधूरी थी वो कंप्लीट होने वाली है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए था तो प्रमोशन मिलने के काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके फादर के साथ अब रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो अच्छे होने वाले हैं। लेकिन कुछ पासपोर्ट वीजा के काम जो अटके हुए थे वो भी अब पूरे होंगे। लेकिन खर्चे की अगर मैं बात करूं तो जो खर्चे होंगे वो अच्छे होंगे। जो खर्चे होंगे वो आपके करियर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छे होंगे। सूर्य यहाँ पर है तो यूं समझ लीजिए आप स्वयं के ऊपर ज्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि लग्न में शुक्र भी है और जो स्वामी है वो खर्चों के भाव में है। तो हो सकता है इस महीने आप अपने आप पर थोड़ा ज्यादा खर्चा करें कंपेयर टू पहले के मुकाबले, और ये खर्चा अच्छा होगा। खुद पर खर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे बजट बनाकर चलना पड़ेगा। आप साथियों 10 की जगह 50 खर्च कर सकते हैं, कंट्रोल करिएगा खर्चों के ऊपर। अगर मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई की, तो देखिए पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूं तो इसके जो आपके पंचमेश जो हैं साथियों वो भी बेटर पोजीशन में है, बृहस्पति, और उसके साथ सूर्य भी है। तो इसके लिए साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि तैयारी पूरी रखिएगा, रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आपकी मेहनत पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी, करियर में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जो मेहनत पहले करी है उसका परिणाम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिंह राशि क्या करें, आपने सबको संभाला, आपने सबका जीवन संवारा, मरते हुए को भी आपने किनारा दिखाया, डूबते हुए को भी आपने किनारा दिखाया, मरते हुए को भी आपने जीवन दिया है साथियों। कई बार आपने लोगों के बहुत भले करे, ये मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि सिंह राशि है आपकी। आपने अपने अपनों के और पड़ोसियों की लाइफ में काफी सारी वैल्यू ऐड करी है साथियों। लेकिन क्या करें, रिटर्न में आपको कुछ मिलता नहीं है। जिससे प्रेम करते हो आप, वह भी आपको रिटर्न में उतना प्रेम नहीं देता। जिसको आप टाइम देते हो वो भी आपके लिए कभी टाइम अवेलेबल नहीं करवाता। दिक्कत यही है सिंह राशि की कि करते तो आप सबके लिए हैं, लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करता और उसका कोई एहसान भी नहीं मानता है। यानी कि मान लीजिए आपने अपने दोस्त के लिए जीवन में बहुत कुछ किया, समय दिया, पैसा दिया, लेकिन आपके दोस्त ने उसकी वैल्यू ही नहीं करी। आपके दोस्त ने हमेशा आपका अपमान करा। तो ये सब चीजें होती रहती है। जब आपको जरूरत पड़ी तो दोस्त नजर नहीं आया आपको, तो ये सब होता रहता है। बल्कि उसकी लाइफ में कुछ गलत होता है तो वो दोषी आपको ठहरा देगा। ऐसी चीजें केवल एग्जाम्पल था, मैं केवल दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनों की भी बात हो सकती है, पड़ोसी की बात हो सकती है, जो भी आपके जीवन में जुड़े उनकी बात हो कर रहा हूं मैं। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। सिंह राशि वालों, अब समय आया है लोगों के लिए कम करना है, अब खुद के लिए करना है, क्योंकि लग्न में शुक्र बैठे हैं। शुक्र तब अच्छे परिणाम देते हैं जब स्वयं के लिए हम कुछ करते हैं। स्वयं को खुश रखिएगा इस महीने, जो पसंद है वो खाइए, जिससे मन करे अच्छा लगता है, जिससे बोलना तो उससे बोलिए, जहां घूमना पसंद है वहां घूमिए। लेकिन हाँ, अब साथियों मन मारना छोड़ दीजिए। अगर मन मार कर जिएंगे तो लग्न में बैठे केतु शुक्र आपको कभी अच्छे परिणाम नहीं देंगे, ना ही करियर में, ना ही आप वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो दलदल में आप है उससे भी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आ भी गए तो एक चीज से बाहर आएंगे तो दूसरी चीज से निकल जाएंगे। तो कोशिश करना है कि अब स्वयं को खुश रखना है, जो करना है स्वयं के लिए करना है, बस थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण करना है। इसके अलावा देखिए आपके में कोर्ट कचहरी दुश्मनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो है आपका 10वां घर, इसके जो स्वामी है वो भी शनि है। तो अचानक से कभी कभी पिछले 6 महीनों में अचानक से आपको कभी छोटी मोटी बीमारियां हो रही है। छोटी मोटी बीमारियां, कभी कभी वो बीमारियां बड़ा रूप भी ले लेती है। सब कुछ बढ़िया चलता है लेकिन अचानक से बीमार हो गए, ऐसा बार बार हो रहा था। कोई शत्रु अचानक से आपके कामों में बाधा डाल देता है, ये सब भी हो रहा था। कोर्ट कचहरी के मामले जिस व्यक्ति के जीवन में चल रहे हैं वो उसमें और उलझता जा रहा है, धीमापन चल रहा है, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, उसके स्वामी शनि अष्टम भाव में। तो अचानक से साथियों ये चीजें हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट में बताना। इस महीने थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, दुश्मनों से बचना है आपको, और कोर्ट कचहरी के मामलों में ढिलाई नहीं करनी है। जो काम जिस समय पर करना है उस समय पर ही करना है, हल्के में कुछ भी नहीं लेना है। तो आशा है मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। और साथियों उपाय भी मैंने बुधवार का दे दिया है वक्री बुध के लिए। लेकिन ओवरऑल जब शुक्र केतु लग्न में है तो आपको इनके नित्य ही उपाय करना है।
केतु का जो उपाय है वो बुध के लिए परफेक्ट है साथियों। जो बुध का उपाय आप करेंगे वो केतु के लिए भी है, क्योंकि केतु के जो यूं समझ लीजिए केतु के जो देवता है वो बुध ही है। तो केतु और बुध यानी गणेश जी का और केतु का बहुत अच्छा सा संबंध है। और जो शुक्र है उसके लिए एक नित्य आपको उपाय करना है कि आपको एक कोई भी चांदी की चेन हो गई, चांदी की रिंग हो गई, ये आपको अवश्य पहनना चाहिए। अवश्य आपको कोई ना कोई चांदी का ऑर्नामेंट जरूर पहनना चाहिए। तो साथियों बस इतना कर लीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ये महीना। कुछ सावधानियां मैंने बताई है, उन सावधानियों को अवश्य अपनाइएगा। बाकी ये जुलाई का महीना काफी अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।